देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से पहले हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री क्या है। जियोमेट्री, ये दो वर्ड हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जियो मीन्स होता है आपका अर्थ, और मेट्री मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट करने को बोलते हैं जियोमेट्री। तो ये जो अर्थ है हम लोग इसको अलग अलग शेप में लेंगे। अर्थ में हम लोग कई तरह के शेप पा सकते हैं, जैसे कि आपका होगा जमीन के कई तरह के आकार। ये हो गया ट्रापीजियम, पैरेललोग्राम, देन योर rhombus, योर स्क्वायर, Yes, sir. योर रेक्टेंगल। ये सब को ना जियो कहा जा रहा है। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो वो हो गया आपका जियोमेट्री। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब उसका रियल में मापन करना बाय द हेल्प ऑफ योर कॉम्पास टूल बॉक्स। This chapter Yes, deals sir. with methods of drawing geometrical shapes. Methods यानी कि विधियां, तरीके ऑफ ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है अभी जो बता रहा था मैं आपको, उनको कैसे ड्रॉ करेंगे उन विधियों के बारे में ये चैप्टर डील करता है, मतलब इसके बारे में है। पहला पॉइंट देखो, वी यूज द फॉलोइंग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट शेप्स। किसी भी तरह का शेप्स यानी कि आकृति, जैसे कि आपका ट्राइंगुलर शेप हो गया, आपका सर्कुलर शेप हो गया। इन शेप्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रेजुएटेड रूलर। ग्रेजुएटेड रूलर मतलब एक ऐसा स्केल जिसमें ना पार्टीशन हुआ हो, उसको कहते हैं ग्रेजुएटेड रूलर। ठीक है। Yes, sir. आपको चाहिए कॉम्पासेस। कॉम्पासेस जिसमें हम लोग पेंसिल को फिट करते हैं, पेंसिल को लगाते हैं, एक ऐसे रहता है, इसे हम लोग कहेंगे कॉम्पासेस। ठीक है, इसमें पेंसिल को लगाते हैं और Yes, sir. सर्कल ड्रॉ करते हैं। द ड्राइव डिवाइडर, इसका एक और होता है जो दोनों एंड ना शार्प होता है, इधर का भी शार्प होता है, इधर का भी शार्प होता है, इसको कहते हैं डिवाइडर। फिर आपको सेट स्क्वायर चाहिए, 40 45 ये वाला, दो सेट दो रहता है सेट स्क्वायर, सेट ऑफ स्क्वायर, सेट स्क्वायर। और एक आपको चाहिए Yes, sir. प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जिसे हिंदी में चंदा कहते हैं, इसमें भी पार्टीशन होता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सेक्शन समझ में आया। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है, यूजिंग द रूलर एंड कॉम्पास एज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड। हम लोग ये दो चीज इस्तेमाल करके ये सब बना सकते हैं। पहला है यहाँ पे रूलर यूज करके, स्केल को रूलर कहा जाता है, और ये जो पेंसिल फिट करते हैं उसको कॉम्पास कहा जाता है, राउंडर भी कहते हैं कहीं जगह पे। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस इज गिवन। हम लोग एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। Yes, sir. सर्कल कब ड्रा कर सकते हैं, जब इसका ना लेंथ दिया हुआ हो, सॉरी लेंथ ऑफ रेडियस दिया हुआ है, ये इसको कहते हैं रेडियस। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्या बता दें, ये देखो यहाँ पे किसको क्या कहते हैं ये बता दे रहा हूं मैं आपको। ये सेंटर पॉइंट, इसको कहते हैं सेंटर। ये जो बीच में एक पॉइंट है ना, इसको सेंटर कहेंगे। और ये जो Yes, लेग sir. हम लोग लिए इसको रेडियस कहेंगे। ये हर जगह बराबर है। ओके, मान लो 5 सेंटीमीटर लिए हैं, इसमें राउंडर बैठा के हम लोग ऐसे सर्कल बनाए हैं, तो ये हो गया आपका रेडियस। एनी पॉइंट ऑन द circumference joined with the center point is known as, the line which join the center point and any point on the circumference of circle is known as radius। तो ये जो होता है इसका सर्कमफेरेंस कहते हैं।
बाउंड्री जो है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। इसका लेंथ होता है 2 पाई आर। तो इसमें से कोई भी एक Yes, sir. पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे तो वो हमें रेडियस देगा। किसी भी एक पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, रेडियस आर देगा। तो ए सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ रेडियस इज नोन, जब हमें ये रेडियस का लेंथ पता है तब जाके हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट इफ इट्स लेंथ इज गिवन। यस, आपको बोला है कि ड्रॉ ए लाइन ऑफ measurement or length 15 centimeter. You can draw it easily. Take the longest line, take a point, initial point A, and place your ruler or by the help of compass just mark 15 centimeter on that biggest line. Now we got the line of AB having the length 15 centimeter. ठीक है, मतलब एक लाइन सेगमेंट भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसका अगर लेंथ दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि आप सीधा भी लेके ड्रॉ कर सकते हो 50 सेंटीमीटर का। Yes, sir. दिया हुआ है इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये वाला कॉपी सिस्टम है। ये दिया हुआ है, इसको राउंडर में मेजर कर लो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लो, मिल गया। ओके, कॉपी भी कर सकते हैं। Yes, sir. परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट, परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट। हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ऑन द लाइन और नॉट ऑन द लाइन। ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। देखो, एक लाइन है और बाहर एक पॉइंट पी है। हम लोग यहाँ से इस लाइन को लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 90 डिग्री। Yes, sir. तो हाउ टू ड्रॉ इट, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक राउंडर में क्या करेंगे, पेंसिल में इधर से इधर एक आर्क बनाएंगे। ऐसे पेंसिल को ऐसे चलाएंगे तो एक आर्क बनेगा। ओके, कहाँ से प्लेस करेंगे, राउंडर का एक पोर्शन, एक टिप को जो शार्प एंड है, मेटालिक शार्प एंड, उसको पी पे प्लेस करेंगे और ये पेंसिल को ऐसे मूव कराएंगे। आई बात समझ में? दो Yes, चार बार नहीं sir. करना है, क्लीनली एक दो बार ही करना है। मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया हूँ, समझोगे कह के। नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। अब 2 पॉइंट मिला हमें, ये 2 पॉइंट में क्या करना है, आधा से ज्यादा एक आर्क इधर लेना है यहाँ पे बैठा के, अब उसको यहाँ पे बैठाना है और यहाँ से उस आर्क को लेना है। दोनों ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट पी पे रूलर को बैठा के हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. ये हो गया ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। अगर लाइन में पॉइंट मौजूद है तब कैसे करोगे, यहाँ पे राउंडर से एक आर्क ले लेंगे बड़ा वाला, उसी मेजरमेंट को बिना हिलाए एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री, 2 बार कट करेंगे तो 120 डिग्री। अब यहाँ पे बैठाएंगे आधा से ज्यादा ऊपर आर्क लेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे बैठाएंगे 120 डिग्री में ऊपर आर्क लेंगे, कट करेंगे तो आपको मिल गया। इस पॉइंट को दिए गए पॉइंट पे अटैच करो तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। तो कैसे हम लोग कंफर्म हुए, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री को हम लोग हाफ किए हैं तो 60 प्लस 120 हो गया 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे हम लोग थिंक करके किसी भी एंगल को बाय द हेल्प ऑफ राउंडर ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट द यूजिंग प्रोटेक्टर। ये समझ में आया परपेंडिकुलर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गुड। So let's move to the next topic, next point. Number 5. The perpendicular bisector Yes, sir. of a line segment of a given length. Perpendicular bisector of a line segment of given length. अब perpendicular bisector बोला है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये एक लाइन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ, ये हमें लेंथ दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल Yes, sir. टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, वो भी जो बाइसेक्ट करेगा ना 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा, तो क्या करेंगे, राउंडर में पेंसिल लगाएंगे और आधा से ज्यादा इधर से ऐसे आर्क लेंगे, इधर नहीं मार्क करेंगे, इधर से सेम टू सेम। हालांकि ये ऐसा है, Yes, sir. ऐसे जाएगा, हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे, हम लोग बस इसको दिखाएंगे। सेम यहाँ पे प्लेस करना है और ऐसे आपको इधर से भी आर्क लेना है, इस पॉइंट से आर्क लेना है और इस पॉइंट से आर्क लेना है, दोनों जहां पे मीट करेंगे उसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है ऐसे लाइन से। मेरा वाला तिरछा हो गया। हेलो, हेलो, okay, let's know once again about perpendicular bisector of the line segment, given line segment। लाइन सेगमेंट का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कितना भी जितना भी हो, लाइन को ले लेंगे पहले, फिर हम लोग राउंडर ले लेंगे। राउंडर को लेने के बाद क्या करेंगे, इस एक पॉइंट में बैठाएंगे और आधा से ज्यादा एज्यूम करके सोच लेंगे कितना आधा से ज्यादा है, उसका आर्क इधर से पूरा इधर ऐसे क्रॉस करवाएंगे, लेकिन ये बीच का इसको नहीं क्रॉस करवाएंगे, इसको बस डॉट डॉट लाइन में कर लेंगे। तो मैं एक बार फिर से करके बता रहा हूँ, सुन रहे हो ना। Yes, sir. आधा से ज्यादा का आर्क लेना है, ऊपर नीचे दोनों सेम का, और उसी को बिना हिलाए इधर से भी ले लेंगे। तो अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है हमें, उनको हमें ज्वाइन कर लेना है। देखो ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, हाँ ये तो बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन नया लाइन ड्रॉ करे उसका नाम देते हैं एम एन। सो एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी ऑन द पॉइंट ओ। ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 10 सेंटीमीटर लिए हुए थे, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, एन एंगल ऑफ ए गिवन मेजरमेंट। हाँ, एक एंगल को भी हम लोग बना सकते हैं, जितना भी एंगल दिया हुआ हो, विदाउट द यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर। हाउ, कैसे, मैं आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री बता चुका हूं अभी अभी क्लास में। देखो कैसे, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे राउंडर में एक बड़ा सा आर्क लेंगे, उसी आर्क के मेजरमेंट जो लिए हैं उसको बिना हिलाए एक बार यहाँ पे प्लेस करेंगे और एक फर्स्ट कट करेंगे, ये आपका 60 डिग्री होता है। सॉरी, Yes, sir. ये आपका 60 डिग्री हो गया। उसी मेजरमेंट को फिर से कट करोगे तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, ये भी अगेन 60 यहाँ से, तो ये हो गया आपका 120। 60 प्लस 60 120। अब 60 डिग्री पे प्लेस करके इधर से आर्क लोगे, 120 प्लस करके इधर से आर्क लोगे, दोनों का आधा निकालोगे तो कितना होगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री होगा, ये है कि नहीं। तो इस तरह Yes, हम sir. लोग किसी भी मेजरमेंट का 90 को हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 45 डिग्री, 60 को हाफ करेंगे तो 30 डिग्री। ओके, और ये दोनों को Yes, प्लस sir. करके हम लोग डिवाइड करेंगे, 60 प्लस 120 180 बाई 2 90 डिग्री, इसीलिए ये ऐसे हुआ। अब आपको यहाँ पे इन दोनों को बाइसेक्ट करोगे, 90 एंड 120, 90 डिग्री और 120 डिग्री को प्लस करके हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो गया आपका 0 1 2 210 बाई 2, 2 1 जा 2025, 105 डिग्री मिलेगा यहाँ पे।
तो ऐसे Yes, किसी भी मेजरमेंट के एंगल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ राउंडर। ठीक है, yes, sir. ए कॉपी ऑफ एन एंगल, एक एंगल दिया हुआ है, इसका सेम टू सेम कॉपी कैसे बनाना है? देखिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ले लेंगे, एक आर्क। ओके, Yes, sir. एक आर्क इस पॉइंट पे ले लेंगे। अब राउंडर को थोड़े से यहाँ पे बैठा के ये वाला लेंथ को ले लेंगे। मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये येलो कलर बता रहा हूँ, देखो ये वाला लेंथ को Yes, लेंगे, sir. यहाँ पे बैठा के उसको कट करेंगे और ऐसे उसको ज्वाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो एंगल ये था ना, ये वाला सेम टू सेम बन गया यहाँ पे। तो एक कॉपी ऑफ एन एंगल भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक, कॉपी ऑफ एन एंगल। अब देखो द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल, ये एंगल दिया हुआ है, बाइसेक्ट कैसे करेंगे? ये जो आर्क बनाए हैं, आर्क बनाना और यहाँ से आधा से ज्यादा इधर से और यहाँ पे प्लेस करके आधा से ज्यादा ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये जितना डिग्री था आधा आधा में बढ़ गया। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir, समझ आ गया। गुड। लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, सम एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजरमेंट सच एज 90 डिग्री आपको बताए, 90 का हाफ करना 45 डिग्री, 60 का Yes, हाफ sir. करना 30 डिग्री, 120 डिग्री। मैंने आपको ये नहीं बताया 135 डिग्री। Yes, 135 sir. डिग्री कैसे होगा? 120 डिग्री में अगेन 15 डिग्री ऐड करोगे तो वो होगा आपका 135 डिग्री। Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, देखो पहला काम वही है, एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले लेंगे। एक लाइन लेने के बाद एक पॉइंट वहां पे मार्क करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए डाल देते हैं। यहाँ पे हमें 135 डिग्री यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे इजी तरीका Yes, ये sir. है, हम लोग सबसे इजी तरीका ये है, पहला काम करेंगे, पहला आर्क ले लेते हैं बड़ा वाला। ओके, Yes, sir. हमें क्या करना है, 60 डिग्री 120 डिग्री, दो कॉट मार्क करना है, 120 डिग्री हो गया। Yes, sir. आपको Yes, पता sir. है 120 डिग्री में और 15 डिग्री डालेंगे तो जाके 135 डिग्री होगा। तो 120 तो आप जान लिए, और 15 डिग्री कैसे जानोगे? तो 15 डिग्री जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तीन चार तरीका है। अब देखो ये जो है ईच सेक्शन, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का 4 इक्वल पार्ट्स होगा आपका 15 डिग्री, है कि नहीं? इसके 4 हिस्सा में से एक हिस्सा Yes, को sir. आपको लेना है। तो क्या करोगे, 1 पार्टीशन करोगे तो 30 हुआ, उसको अगेन पार्टीशन करोगे तो आपका हो जाएगा ये कितना, 15 डिग्री। समझ में Yes, आया? sir. तो Yes, sir. 150 डिग्री एंड 120 डिग्री दोनों को इक्वल डिवाइड करोगे तो 135 मिलेगा। कितना कितना, 150 एंड 120 दोनों को प्लस कर दिए Yes, sir. तो 270/2 तो 135 डिग्री होगा ये। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो we have finished your chapter revision note discussion of practical geometry.